फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। ये है विभिन्न रेलवे जोन की तरफ से जो डीवी का लिस्ट जारी किया गया है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। इसका संदर्भ कहीं ना कहीं चेन्नई जोन से भी हम कंपेरिजन करने का प्रयास करेंगे। ये चेन्नई जोन का नहीं है, ठीक है। तो चेन्नई जोन के कैंडिडेट जो हमसे ये बार बार कहते हैं क्या चेन्नई का 5th डीवी आएगा या नहीं आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आगे होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं। ये जो अभी आया है ये है साउथ वेस्टर्न रेलवे, या यूँ कहें कि हुबली जोन का है, ठीक है। हुबली जोन कर्नाटका में है और यहाँ से जो ये है बुलाया गया। टोटल ये कौन सा है, ये तीसरा फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और इसमें बहुत कम दिन का समय दिया गया है जो कि 20 नवंबर से प्रारंभ होकर के 22 नवंबर तक चलना है। टोटल 3 दिन चलना है इसमें और जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो 3 दिन तक चलना है जो कि एग्ज़ाम मेडिकल एग्जाम जो होगा ये रेलवे के विभिन्न हॉस्पिटल में होगा जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा ये 21 से लेकर के 29 तक चलेगा। देखिए डीवी आपका 20 से लेकर के 22 तक चलेगा, लेकिन मेडिकल जो होगा ये 21 से लेकर 29 तक। क्योंकि अगर डीवी आपका एक दिन में भी कुछ घंटे में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मेडिकल के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। मोस्टली 2 दिन का टाइम मेडिकल में लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एट द हॉस्पिटल एंड ऑन द डेट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देयर नेम। तो यानी कि नीचे में एक लिस्ट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि कैंडिडेट का जब डीवी हो जाएगा तो उसके बाद उसे सलाह दिया जाता है कि कैंडिडेट को हॉस्पिटल विजिट कर देना है जिस हॉस्पिटल में उसको बता दिया गया है। और कैंडिडेट को यह भी सलाह दिया जा रहा है कि वो अपना जर्नी अकॉर्डिंग फॉर अटेंडिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रिप्रेजेंटेटिव हॉस्पिटल ओके ऑन द डेट्स मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स। मतलब ये यही कह रहा है कि आप कैंडिडेट को ये अपना सलाह दिया गया है कि आपको किस प्रकार आना है, अपना व्यवस्था करके आएंगे और आपको समय पे पहुंच जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी दे रखा है कि कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि मेडिकल के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ पे रुकना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हेंस द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कम प्रिपेयर टू स्टे टिल कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जब तक मेडिकल कंप्लीट नहीं हो जाता इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर होकर के आना है। और उसके बाद आरआरसी विल नॉट मेक एनी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग रहने का और जो भाड़ा भुत्ता का जो होता है ये आरआरबी व्यवस्था मतलब अपने तरफ से व्यवस्था नहीं करने वाली है, ये सभी कहा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज डेट। आपका डीवी और डीवी का जो डेट होगा या मेडिकल का जो स्थान है इनमें कोई भी परिवर्तन का चांस नहीं है, ठीक है। और चलिए यही है। उसके बाद दिखाते हैं इसमें टोटल कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया है। आप इस लिस्ट को देखने के बाद पता कर पाएंगे। सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया गया। यहाँ पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर इधर दिया गया है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम है, डीवी का डेट दे दिया गया है, ठीक है। डीवी जो है 20 तारीख को होना है और इन्हें 9 बजे उतरना है, यानी कि 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है। और उसका मेडिकल जिसका 20 को डीवी होगा उसका मेडिकल 21 को होना है। और हॉस्पिटल का नाम ये अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग हॉस्पिटल है, ये ध्यान से देख लेंगे आप। तो जैसे पहले कैंडिडेट का जो है देखेंगे सेंट्रल हॉस्पिटल हुबली, जबकि सोनू कुमार इनका है रेलवे हॉस्पिटल बेंगलुरु। उसके बाद मैसूर, हुबली, बेंगलुरु, मतलब इन सभी अलग अलग जगह पे आपका मेडिकल होना है। और सभी कैंडिडेट का जो है अलग अलग भी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबको एक ही जगह दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस लिस्ट में अगर हम देखने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा खासा कैंडिडेट को इंक्लूड किया है। टोटल 375 कैंडिडेट को यहाँ पे 3rd डीवी के लिए नामांकित किया है हुबली ने, लेकिन इसके आगे और भी डीवी आना है। तो चलिए आपको दूसरा नोटिस हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम अपने ही टेलीग्राम चैनल पे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे मैं दिखा रहा हूँ किसका, ये जो है प्रयागराज का है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं प्रयागराज का देखेंगे आप, ये अभी आया है थोड़ा देर पहले कि ये 8वें चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए। अब बताइए प्रयागराज जैसे प्रयागराज है, मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर, ये सब जो है यानी कि नॉर्थ मिडल इंडिया का जो है ना, ये ऐसे डेंजरस जोन आते हैं जहाँ पे सीट खाली रहना मुश्किल होता है।
अगर ऐसे जगह पे 8वीं बार अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है, तो अब आप ही बताइए क्या चेन्नई, जैसे चेन्नई हो गया या कर्नाटक साइड में जो भी जोन है, आंध्र प्रदेश में है या केरला में है, उन सभी में कितनी बार आ सकती है? आप खुद सोच के देखिए कितना बार डीवी आना है। तो 8वां बार जो है, चूँकि अब देखिए ये जो है इलाहाबाद या प्रयागराज के हैं, यहाँ पे काफ़ी फास्ट तरीके से काम चल रहा है, यानी ज्वाइनिंग भी जल्दी जल्दी करवा रहा है, इसीलिए ये 8वीं बार तक पहुँच गया है। चेन्नई जो अभी 4th का दिया था डीवी एंड 5th अभी दिया नहीं है। तो ज़रा सोच के देखिए, जब प्रयागराज जैसे क्षेत्र जहाँ पे कंपटीशन का हब माना जाता है, ऐसे क्षेत्र में अगर 8 बार डीवी करवा रहा है, यानी कि 7 बार तक में भी सीट नहीं भर रहा है, तो आप सोच के देखिए क्या चेन्नई में अब तक भर गया होगा सीट? तो बिल्कुल भी नहीं। चेन्नई में थोड़ा इस बार क्या चल रहा है, प्रोसेस थोड़ा धीरे चल रहा है। प्रोसेस धीरे चलने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कभी यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम का भी काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर चल रहा है, ठीक है। तो इसी महीना में जो है ना, ये 22/11 को, यानी कि 22 नवंबर को जो है इसका GDC का एक, यानी कि ALP वालों का साइको होना है। कहीं ना कहीं इस कारण से भी थोड़ा प्रभावित हो रहा है यहाँ का, लेकिन आगे के समय में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे कुल कितने कैंडिडेट को बुलाया है, वो हम नेक्स्ट PDF ओपन करेंगे तो हम पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुल कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस PDF में। तो ये है RRC प्रयागराज का, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे कैंडिडेट को लगभग बुला लिया है, जिस हिसाब से यहाँ पे सीट देखिएगा, सीट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे भी ठीक ठाक कैंडिडेट को बुलाया है। यहाँ पे जो 8वीं बार डीवी हुआ है, इसमें टोटल 117 कैंडिडेट को बुलाया है 8वीं बार में, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, साझा करना है। और साझा करने का उद्देश्य उन कैंडिडेट के लिए विशेष रूप से है जो कहीं ना कहीं अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं कि उनका अगर कुछ दशमलव के कुछ अंक से अगर आप छूटते हैं, अगर डेसिमल में कुछ अंक से अगर आप छूट जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो है चांस रहता है कि आप किसी न किसी डीवी में आप पड़ जाएंगे। अगर आप 2 नंबर 3 नंबर से छूट रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट मुझे लगता है कि अपने आप को धोखा में आप रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको इंतजार ज़रूर करना है, ठीक है, एक उम्मीद रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस उम्मीद में आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है। तो आप आगे मेहनत करते रहिए। लेस देन 1 नंबर जो भी कैंडिडेट है ना, मतलब छूटे हुए हैं, तो उन सभी का कहीं ना कहीं जो है ये हो जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट को उतना अच्छा नंबर नहीं है, तो थोड़ा आप आगे पे पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आगे के समय भी अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।